ओर से आज मोर्चा निकाला गया है। भव्य पैमाने पर यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है। कई और से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, सरकार से उनके क्या मांगे हैं। तो आज आपने यहाँ पर मोर्चा निकाला है, क्या आपकी मांग है? यहाँ पे हमने जो आज महाधड़क मोर्चा निकाला है, इसमें जो महाराष्ट्र में जल सिंचन में जो जमीन लोगों की ज़मीन अधिकृत की है, एक्वायर की है, उसमें जो मांगे है उसके लिए ये मोर्चा है। इसमें प्रमुख मांग हमारी ये है कि जो प्रकल्पग्रस्तों को जो आरक्षण है वो 5% आरक्षण है, उसकी अमलबजावनी 15% करें। ये पहली हमारी मांग है। और जो दूसरी मांग है, जिसने सीएम साहब ने 16 अगस्त 2025 को विदर्भ के जो प्रकल्पग्रस्त है, जो सरल खरीदारक लोग हैं, उनको एक पैकेज दिया था 832 करोड़ का। उसमें 5 लाख रुपए हेक्टेरी अनुदान की प्रावधान था, लेकिन उसमें जो निधि उपलब्ध नहीं किया है, वो निधि पूरा का पूरा एक मुश्त रकम में उपलब्ध कराए। और तीसरी मांग जो हमारी ये है कि मृद और जल संधारण जो विभाग है महाराष्ट्र शासन का, उसमें जो सरल खरीदारक लोगों को इसमें समाविष्ट नहीं किया गया है, वो जल्द से जल्द समाविष्ट करके उसका एक जीआर निकाल ले। उसके बाद में जो कृषि विद्यापीठ है, महाराष्ट्र के जो कृषि विद्यापीठ है, उसमें के जो प्रकल्पग्रस्त है, उस धरती पर जल संपदा विभाग हो या मृद जल संधारण विभाग हो, उसमें 50% आरक्षण लागू करे और वो भर्ती निकाल के उसकी एक विशेष योजना के तहत वो भर्ती निकाल के उसमें प्रकल्पग्रस्तों को 50% आरक्षण देकर उसमें समाविष्ट किया जाए। ये हमारी मांग है। और ये मांग के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सीएम साहब से हमारी ये है कि आप हमारे डेलीगेशन को इनवाइट करें और तुरंत हमसे चर्चा करें। आपने इस मांग को लेकर निवेदन दिया है अभी सरकार को? हां, हमने मुख्यमंत्री साहेबांना भेटण्याचे निवेदन दिले आहे। आमच्या जे प्रमुख मागण्या आहेत ते प्रमुख मागण्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी जे प्रमाणपत्र दिले आहे, त्या प्रमाणपत्र सरळ खरेदीधारकांना आता या 27 जानेवारीला त्यांनी बंद केलं आहे। सरळ खरेदीधारकांना प्रमाणपत्र मिळणं बंद केलेलं आहे, ते त्यांनी सुरू करावं। कारण जो प्रकल्पग्रस्त जो शेतकरी जो सिंचनासाठी आपली शेती देते आहे, त्याला सर्व प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र मिळाला पाहिजेत। आणि प्रमाणपत्र नाही मिळाले, ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले, सर्व्हिस नाही मिळाली, त्यांना कमीत कमी 40 लाख रुपये निधी देण्यात यावा। मृद व जलसंधारण या विभागाचे मागच्या वेळेत अनुदानाने त्यांनी जे सरळ खरेदी पद्धतीने 5 लाख रुपये हेक्टरी देण्याचे कबूल केले होते, ते मृद जलसंधारण त्यामधून वगळलं गेलं आहे। आता मृद जलसंधारणला 5 लाख रुपये हेक्टरी त्यांनी ते जीआर काढून तातडीने त्या पैशाची तरतूद करून ती वाटप करावी। आणि जे 832 कोटी सरकारने आम्हाला मंजूर केले होते, त्यामधले 400 कोटी वाटप झालेले आहे। ते सर्वच्या सर्व पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकून ते एकरकमी देण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या आहेत। आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी ज्यावेळेस आम्ही चेक वाटप केले होते, त्यांनी सांगितलं होतं की तुमच्या मागण्या मी एका महिन्यात पूर्ण करतो आहे। त्याला 1 वर्ष झाले आहे, तरी मृद व जलसंधारण विभागाचा जीआर निघाला नाही। त्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रामधून सर्व प्रकल्पग्रस्त इथं आलेले आहेत, हजारोच्या संख्येनं आलेले आहेत, त्याच्या मागण्या पूर्ण कराव्या असं मुख्यमंत्री साहेबांना आमचं निवेदन आहे। आणि आमचं जे निवेदन आहे, आम्ही चर्चा हे फक्त मुख्यमंत्री साहेबासोबतच करणार आहे, कारण मागचे जे चर्चा झाल्या 2-4 ते मुख्यमंत्री साहेबासोबतच झाल्या। म्हणून प्रशासनाने ही दखल घ्यावी की आमच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री साहेबासोबतच मीटिंग घालून द्यावी। सरकार से कुछ जवाब आने के बाद आपकी क्या भूमिका रही? सीएम सरकार का जो जवाब है वो मुझे विश्वास है, क्योंकि प्रकल्पग्रस्त जो किसान हैं विदर्भ के या फिर पूरे महाराष्ट्र के, जिन्होंने अपनी पूरी दादा परदादा से उनके पास में जो ज़मीनें थी, घर थे, उन्हें महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करने के लिए पूरा त्याग किया, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। एक्चुअली किसी का घर और किसी की खेती अगर जाती है और उसका एक्चुअली वो पूरा उसका पुनर्जन्म होता है। और सरकार के जो कायदे हैं, जो कानून है, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें उनके लिए सभी सुविधाएं, सभी कलमे हैं।
लेकिन गवर्नमेंट ने उसका सही तरीके से अमल नहीं किया। उसके कारण आज प्रकल्पग्रस्त महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में। हमारा यही कहना है कि महाराष्ट्र के सभी प्रकल्पग्रस्त प्रमाण पत्र धारकों को जो 5% उनका एक समांतर आरक्षण था, वो आरक्षण की जो अमलबजावनी थी वो सही तरीके से नहीं हुई और उसके कारण वो जो आंकड़ा है प्रकल्पग्रस्त प्रमाण पत्र सुशिक्षित बेरोजगारों का वो लाखों की तादाद में गया। अब हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही गुजारिश है कि वो जो आरक्षण है 5% समांतर आरक्षण, उसकी जो मर्यादा है वो 15% करें, ताकि जो बैकलॉग है वो कम हो जाए और जो लोग एजबार हो चुके हैं, जिनका एज नौकरी का नहीं रहा, चाहे 45 और उसके आगे चले गए, उनको एक मुश्त 40 लाख रुपए दिया जाए ताकि वो अपने उन पैसों से अपना भविष्य का उदाहरणों का साधन निर्माण कर सके। दूसरी महत्व की मांगनी है जो विदर्भ में, केवल विदर्भ में अन्याय हुआ था किसानों पर, जिनकी ज़मीनें सिंचाई प्रकल्पों के लिए गवर्नमेंट ने सरल खरीदी से ली, थेट खरीदी, जिनको किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार प्रावधान नहीं था। तो उसके लिए हमने 10 साल से जो हम बड़ी राजा प्रकल्प संघर्ष संगठन के नेतृत्व में जो आंदोलन कर रहे हैं, तो 2024 में माननीय सीएम साहब देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने इसके लिए 850 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। उसका शुभारंभ अमरावती में 16 अप्रैल 2025 को उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि 1-2 महीने में पूरे पैसे आपको सबको किसानों को मिल जाएंगे। लेकिन आज मेरे ख्याल से 1 साल होने को आ रहा है, किसी के खाते में पैसे अभी तक नहीं आए, बहुत कम है, 10% आए। हमारी यही मांगन है कि वो पूरे के पूरे पैसे एक ही झटके में दिया जाए ताकि किसान उस पैसों का अपना सही तरीके से उसका अपना नियोजन कर सके। ये महत्व की बातें हैं। और हमने क्या कोई पाप किया है क्या कि महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करने के लिए हमारी ज़मीन दी, घर दी, हमने पीढ़ों पीढ़ी की जो ज़मीनें वो दे दी, दान कर दी और उसके कारण इस महाराष्ट्र की लाखों हेक्टर ज़मीन सिंचाई पूरक हो गई। दूसरी बात, लाखों गांव टैंकर मुक्त हो गए। और दूसरी एक बात की गवर्नमेंट सिंचाई कुएं की जो योजना चलाती है वो योजना भी सरकार को कम देनी पड़ रही, क्योंकि डैम के माध्यम से पानी लोगों को जा रहा है सिंचाई के लिए। इतनी सारा बेनिफिट हमारे माध्यम से सरकार को हुआ है, तो सरकार ने कानून के तहत रहकर ही हमारा काम करे, क्योंकि हम कानून के बाहर कोई हमारी डिमांड नहीं है। हम चाहते हैं कि कानून का तंतोतंत और सही तरीके से उसका पालन किया जाए और प्रकल्पग्रस्त किसान सबसे बड़ा त्यागी है, उसको न्याय दिया जाए। अगर सरकार न्याय नहीं देती है तो ज़मीन हमारी थी, जिस ज़मीन पे धरण हो गए वो धरण हो सकता गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन धरण में से जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वो धरण का पानी हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो त्याग है, वो खून है हमारा एक प्रकार से, वो बंद कर देंगे हम। तुम हमारा खून चूस रहे हो। सरकार की, यानी सरकार को बोला जाता है माँ बाप की भूमिका सरकार की होना चाहिए, सरकार वो नहीं कर रही। ये हमारी जितनी भी मांगे हैं, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के सीएम हैं, विदर्भ के सुपुत्र हैं और सुपर सीएम हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा निवेदन स्वीकार के इस पर जो भी हमारी मांगे हैं उस पर शासन निर्णय निकाले और हमें न्याय दे। तो हम देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर बड़ी राजा प्रकल्प संघर्ष समिति की ओर से इकट्ठा हुए हैं और अपनी कई मांगे लेकर सरकार की ओर आए हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इन पर कितनी खरी उतरती है। कैमरामैन राजकुमार मोर के साथ पल्लवी सावंतकर, नागपुर।